मॉर्निंग बेटा। वॉइस आ रही है? यस तो डेट शीट सबको मिल गई होगी, एग्जाम की मिल गई सबको। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप आज लास्ट आपका डाउन क्लास है, उसके बाद आपके कल से तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर कोई डाउट है तो बताओ भाई। चैप्टर नंबर 1 और मैं फिर से सिलेबस बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 और 2 आपके सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2 नंबर सिस्टम, और दूसरा कौन चैप्टर? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, 2 चैप्टर आएंगे आपके। ठीक है ना, एक तो आपका नंबर सिस्टम और दूसरा पॉलिनोमियल। तो आप डाउट बताओ फटाफट मुझे, किस किस के जो डाउट है ना वो सब मुझे डाउट बताओ। किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज में डाउट आ रहा हो आपको, तो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, फटाफट से स्टार्ट हो जाओ बेटा। यही टाइम है आपके पास, और अच्छे से अटेम्प्ट करना है पेपर, पूरा अटेम्प्ट करना ऑब्जेक्टिव है। अपने साथ रफ नोटबुक लेके बैठना, जिससे कि आप सॉल्व कर सको क्वेश्चन को ना, सॉल्व करके आंसर दे सको। बताओ भाई, फटाफट से अपने डाउट क्लियर करो सब, जिसके बाद भी जो भी डाउट है, किसी भी दोनों चैप्टर में से कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चैप्टर में से कोई भी टॉपिक हो। मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? मतलब मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? है बेटा? दिया? बताओ बेटा, डाउट बताओ अपने। दिया, समीक्षा, शमशेर, पंकज, संजीव, बेटा कोई भी जिसके पास जो भी डाउट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डाउट अपने क्लियर करो फटाफट। अब इस तरीके से मैंने तो आपको देखो कंप्लीट बताया है, जो भी टॉपिक था सबके बारे में कल एक्सप्लेन कर दिया था। बट आप अभी भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को किस तरह से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये अच्छे से आना चाहिए। इस पे पेज क्वेश्चन मिलेंगे आपको। स्क्वायर रूट ऐड कब होता है? जब नेचर सेम होता है। सब्ट्रैक्ट भी तभी होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो, सेम रूट में आ जाते हैं। मल्टीप्लाई में भी सेम रूट में आ जाता है और डिवाइड में भी सेम रूट में आ जाता है। और फिर कुछ करता है डिवाइड में तो काट देते हैं, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो भाई, इतने इतने बच्चे जुड़े हो, किसी का तो कोई डाउट होगा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मैं आपको उसकी डेसिमल फॉर्म बता देता हूँ, ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेसिमल एक्सपेंशन बता रहा हूँ मैं। रेशनल की और इरेशनल की। रेशनल की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है बेटा, वो दो तरह से होती है। एक तो टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेट हो सकती है। जैसे 1/2 एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ नीचे, इसको जब सोल्व करते हैं तो 0.5 आ जाता है, यानी टर्मिनेट हो गई 0.5 के बाद टर्मिनेट। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, और रिकरिंग आती है। पाँच सौ आता है, चलता चला जाता है, या तो इसको आप ले सकते हो सेम स्ट्रिंग, यानी सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको बाहर लगा दो, ठीक है। फिर नंबर, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन एक ही होती है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन जैसे कि √2 ले लिया हमने, 1.414 समथिंग कुछ वैल्यू चली जाती है, लेकिन कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। टर्मिनेटिंग होती कोई वैल्यू रिपीट नहीं, ना कोई सिंगल वैल्यू रिपीट होती है, ना कोई स्ट्रिंग रिपीट होती है। स्ट्रिंग मतलब कोई ब्लॉक बन रहा हो, कोई ग्रुप बन रहा हो, कोई मेंबर सिंगल रिपीट हो रहा हो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि बताओ इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, या फिर आपको एक ऑप्शन ऑप्शन दिए जाएंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्म रिपीटिंग अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन है तो बताओ वो नंबर कैसा है, ठीक है। या नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो बताओ वो नंबर क्या है, रेशनल है इरेशनल है। इस तरीके से क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, कन्वर्स भी पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना है इस चीज का। फिर उसके बाद किसी कंप्लीट पॉलिनोमियल किया उनके लिए पूछा है, पर्टिकुलर टर्म की डिग्री पूछी है तो हाँ। अब बताओ बेटा, अगर अभी अभी भी किसी को कोई डाउट है तो। ये कामना है भी, कामना प्रेजेंट है। नहीं है, कामना का मैसेज है कि उसके ऐप वर्क नहीं कर रही है, तो रीइंस्टॉल कर लिया तो उसको। Sir, voice is not coming. डिवाइस नहीं को नहीं आ रही है, Sir, voice is किसी को not नहीं आ रही है coming. बेटा, किसी के पास नहीं आ रही है वॉइस। सर आ रही है। बेटा जिसके पास नहीं आ रही है, जिसका वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, वो अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करे। सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है बेटा। तो बेटा बताओ, अब क्लास को खाली थोड़ी छोड़ सकते हैं हम। डाउट बताओ, डाउट क्लास है तो डाउट बताओगे ना, क्योंकि सारे टॉपिक क्लियर हैं कि जो मैंने बता दिया आपको, जो जो टॉपिक हो सकता था। इवन रीडिंग भी करवा दी है और एग्जाम्पल भी अच्छे से समझा दिए हैं। तो अब डाउट बताओ, कल आपने बहुत सारे डाउट पूछे थे, इसी तरीके से आज भी डाउट बताओ मुझे। रेशनलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, ध्यान रखना भाई। बोलो भैया, स्टार्ट करो फटाफट से। किसी के पास कोई डाउट नहीं है। हाँ, खुशी का क्वेश्चन आया भाई, खुशी का क्वेश्चन आया है, देखो जरा। इफ पोलिनोमियल 2x³ if polynomial 2x³
प्लस k प्लस 1 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस x स्क्वायर हैज ए रूट एट x माइनस 2। इसका जो रूट दे रखा है बेटा -2 दे रखा है ना। फाइंड द अदर रूट, ठीक है, फाइंड द अदर रूट। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें एक रूट दे रखा है आपको, है ना। यहाँ पे x, यहाँ पे इसमें बेटा k भी आ रहा है इसमें। खुशी यस सर। खुशी प्रेजेंट है। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू निकालनी, क्या करना है? फाइंड खुशी के, फाइंड फाइंड के बेटा, वॉइस नहीं आ रही, फिर से रिपीट करो। क्वेश्चन को दोबारा से टाइप करके, या आप टाइप करो या जैसे भी मुझे बताओ, फिर क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन रीड करो जरा एक बार। खुशी सर के फाइंड करना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ो जरा एक बार, पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ो स्टार्टिंग से। क्वेश्चन पढ़ो खुशी। देखो इसमें के फाइंड करना है आपको, और एक रूट दे रखा है, एक रूट यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है, वो मैंने आपको बताया था। आप चाहे रूट बोल दो, चाहे आप क्या बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। यानी एक्स की वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाए, ये हमारी पॉलिनोमियल है जिसका नाम हमने पी ऑफ एक्स डाल दिया। तो रूट भी हमारा वही है, रूट भी -2 है और सॉल्यूशन भी -2, क्योंकि मीनिंग एक ही है। अब सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है? सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल में अगर पुट कर दी जाए तो आंसर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाता है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन दे रखा है तो सॉल्यूशन -2 है, इसका मतलब अगर पॉलिनोमियल में हम इसकी जगह -2 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि -2 इसका सॉल्यूशन है, रूट है। समझ में आ रहा है? बोलो भाई खुशी, सर समझ में आया नहीं? हाँ हाँ, चाहे रूट बोल दो चाहे सॉल्यूशन बोल दो, एक ही मतलब है। वो रूट भी बोला उसने क्वेश्चन में, अगर चाहता तो सॉल्यूशन भी बोल देता। तो इसका मतलब अगर रूट है अगर -2, इसका मतलब x इक्वल्स टू -2 पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू आनी चाहिए 0, क्योंकि -2 रूट है। p ऑफ x हमारा 0 आना चाहिए, यानी p ऑफ -2 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम p ऑफ -2 रख निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे हम -2 रखेंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे। p ऑफ -2 यानी 2 x की जगह क्या रखना है, -2 का क्यूब प्लस a प्लस 1, x की जगह क्या रखना है, -2 और स्पेस -2 और माइनस और ये -2 का स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू माइनस का क्यूब माइनस -8 इसको थोड़ा बाद में खोल लेंगे हम ब्रैकेट को, ताकि आपको प्रॉब्लम हो। माइनस पे इवन पावर तो प्लस हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4 प्लस 4, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस है ही, माइनस पे इवन पावर और ये 4, ठीक है। ये तो कट गए, यहाँ तो 0 बन गया। अब 2 इंटू -8 माइनस का 16, इसको मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू के 4 के, 4 इंटू 1 4 इक्वल्स टू 0 आ गया था इधर आपके पास, है ना। ये 4 के -16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -12 इक्वल्स टू 0, -12 उधर चला जाएगा, ये प्लस का 12 इंटू में जो 4 है वो चला जाएगा डिवाइड में, और ये कट होके कितना आ जाएगा खुशी, 8 इक्वल्स टू, बताओ आया नहीं समझ में? यस सर। ठीक है,
डाउट क्लियर हुआ खुशी? तो जब भी कोई सॉल्यूशन दे रखा होता है इसका मतलब वो उसकी वो वेरिएबल की वैल्यू वो है जो पुट करने से क्या आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। हमने पी ऑफ -2 0 ले लिया क्योंकि -2 रूट है, -2 सॉल्यूशन है, तो पी ऑफ -2 0 आएगा ही आएगा। तो पी ऑफ -2 निकाल देंगे, यहाँ जहाँ एक्स था इसमें वहाँ -2 रखा है ना, और ये हमारे पास यहाँ पे बेटा इसमें हमने 0 क्या किया, हमने 0 ले लिया, हमने पॉलिनोमियल ही ले लिया यहाँ पे। वैसे भी 0 इधर इधर तो 0 कटना ही था ये, ठीक है ना। ये बेटा खुशी ये पॉलिनोमियल है ही नहीं आपके पास, पहली बात तो ये आपने इक्वेशन ले रखी है क्योंकि बीच में यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया हुआ है। समझ आ रही है बात? ये पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन है, यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल टू साइन दे रखा है। खुशी खुशी Yes, sir. वॉइस आ रही है मेरी? आप इसको पॉलिनोमियल बोल रहे हो, पॉलिनोमियल है ही नहीं आपकी, ये इक्वेशन है, बीच में ऑलरेडी इक्वल टू साइन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से नोट किया आपने? इसमें लिखा है पॉलिनोमियल 2x³ + k + 1x² 4 - x², इसमें इक्वल टू आ रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, तो ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। तो इक्वेशन है तो इसमें ऑलरेडी इक्वल टू साइन है ना, समझ में आ रही है बात? तो इसमें हम p ऑफ x लेंगे ही नहीं, यहाँ पे पॉलिनोमियल है ही नहीं है, तो सीधा x की वैल्यू क्या करेंगे, -2 पुट कर देंगे जैसा अभी मैंने की है सीधा। तो यहाँ से k की वैल्यू वही आ जाएगी जो भी आ रही थी आपके पास, तो p ऑफ x लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन ये? Yes, ये जो sir. पॉलिनोमियल है, सॉरी जो ये आपके पास जो इक्वेशन है, ये ध्यान देने वाली बात है, पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन है, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू साइन है। तो ये रूट दे रखा है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन नहीं करना है आपको, पुट x = -2 पुट कर देना है। p ऑफ x लेने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है, तो वही आ जाएगा आपके पास 2 × -2 का क्यूब + k + 1 -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। अब ये भी सोल्व किया है इसको तो हमने, तो यहाँ से k कितना आएगा आपके पास, आंसर यही आएगा। आ गया भैया? Yes, sir. आए समझ में? हाँ, तो ये क्वेश्चन आपने जहाँ से भी उतारा था या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है आपको, ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल है नहीं है। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में, ठीक है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें इक्वेशन कब बनती है, इक्वेट करते हैं, इक्वेट मतलब इक्वल टू साइन आ जाता है उसके अंदर, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आ रहा है तो ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है बेटा, आया समझ में? क्लियर है? यस सर। और Yes, बताओ, sir. हाँ, और पूछो, कोई डाउट है तो टाइप करके बता दो अपना, जैसे भी जो भी डाउट है। आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए बेटा आपको ही करना है। हाँ, बोलो बोलो, कौन पूछ रहा है? बोलो भाई। बेटा ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, हमारे पास टाइम ऐसे ही कम है, आज का टाइम है, फिर आपका एग्जाम है सीधा, तो इससे अच्छा है कि आप मुझे फटाफट से बताओ, कोई भी टॉपिक बता दो बेटा, कोई भी क्वेश्चन बता दो जिसमें डाउट लग रहा हो। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म आता है सबको? Sir. आता है ना? और फैक्टराइजेशन आता है? Yes, sir. रिमाइंडर निकाल लोगे? Yes, sir. वेरी गुड। और कोई भी कितने भी रेशनल नंबर ढूंढने हो
किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, तो वो फाइंड कर लोगे। Yes, sir. फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, जो आपको दे रखे होंगे। उसके बाद फिर कोई आपको एक डेसिमल फॉर्म दे रखी होगी किसी रेशनल नंबर की, उसकी पी अपॉन क्यू फॉर्म फाइंड कर लोगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद आपके पास, उसके बाद क्या टॉपिक आता है बेटा, रेशनलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लोगे। Yes, sir. डिनोमिनेटर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद रखना। उसके बाद आइडेंटिटीज लर्नो। बेटा मुझे अब डाउट बताओ ना, मैं कहाँ से बताऊँ आपको, मुझे अब ये बताओ, मैंने आपको सारे टॉपिक क्लियर कराए हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने डाउट बताओ मुझे, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको पेपर करने में। क्यूब वाली आइडेंटिटी जो है वो जरूर याद रखनी है बेटा आपने। ठीक है, क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है वो लर्न होनी चाहिए आपको। मैं रेशनलाइजेशन एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, और भी एनसीईआरटी में से ही। देखो, इसको रेशनलाइजेशन करना है भाई। अच्छा आपने बेटा भाई डिनोमिनेटर तो सीख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब भाई न्यूमरेटर करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसको भी रेशनलाइजेशन करना है और बाय न्यूमरेटर करना है। अब बाय रेशनलाइज द न्यूमरेटर करना है, मतलब न्यूमरेटर में आपके पास देखो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो रेशनलाइजेशन का मीनिंग है उसको रेशनल बनाना। रेशनलाइज में भी देखो नाम आ रहा है रेशनल, यही मतलब रेशनलाइज द न्यूमरेटर, तो रेशनलाइज में नाम आ रहा है रेशनल, और फिर वो कह रहा है किसको करना है, न्यूमरेटर को, जो इरेशनल है उसको रेशनल करना है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, ऊपर ए प्लस बी है, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर को करना है रेशनल, तो ये आपका ए प्लस बी है, तो क्या लगाना पड़ेगा, ए माइनस बी, और उसी से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े, इक्विवेलेंट रहे क्वेश्चन। अब देखो ऊपर आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी, अब की बार आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में, क्योंकि हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं, नीचे होल स्क्वायर बन जाएगा सेम, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी, इसको स्क्वायर लगाते हैं, माइनस का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर दिया, क्या बचा 5 माइनस 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू रूट, इसको माइनस करेंगे आ गया डिवाइड बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। बेटा यहाँ नहीं काटना स्क्वायर से स्क्वायर रूट, कहीं इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो या इससे काट दो, इससे दोनों ही काट दो, क्योंकि आइडेंटिटी बनेगी पहले, दो टर्म के ऊपर स्क्वायर है, सिंगल पे जब स्क्वायर होता है तब काटते हैं, या कंप्लीट पे स्क्वायर हो, या ऐसा होता ना रूट 5 माइनस रूट 2 और कंप्लीट ये रहा स्क्वायर, उससे ऊपर स्क्वायर रूट, फिर इस स्क्वायर से कंप्लीट पे है ये, तब ये स्क्वायर रूट कटता होगा, और फिर बचता है क्या, रूट 5 माइनस रूट 2। ये ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है, मैंने बता भी दिया क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, वो नहीं करनी है। अब बचा क्या 5 प्लस 2 और माइनस का 2 रूट 5 इंटू रूट 2, तो 2 रूट 10, 3 अपॉन 5 प्लस 2 7 माइनस
√10। ठीक है, देखो ऊपर हमारा क्या आ गया, रेशनल आ गया, क्योंकि रेशनलाइज द न्यूमरेटर की बात हुई थी, तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दिया। ठीक है, रेशनलाइज मतलब रेशनल, और किसको करना है, कह रहा है न्यूमरेटर को, यानी जो इरेशनल है आपका न्यूमरेटर उसको रेशनल बना दो, उसको रेशनल बना दिया। ऐसी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उसको रेशनल बना दो। समझ में आ रही है बेटा, समझ में आ गया, डाउट है, क्लियर नहीं है? Yes, sir. बोलो क्लियर नहीं है क्या? तो Yes, हमेशा sir. याद रखना बेटा, सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। मैं अब तक आपने रेशनलाइज शायद किसी ने पढ़ा भी हो, किसी ने बताया हो इससे पहले भी, तो आपने सीधे क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, ये नहीं पढ़ा होगा कि रेशनलाइज, आपने पढ़ा किया होगा कि रेशनलाइज न्यूमरेटर लिखा है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, हो गया सॉल्यूशन। ये पता होना बहुत जरूरी है कि रेशनलाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मीनिंग क्या है रेशनलाइज न्यूमरेटर का और रेशनलाइज डिनोमिनेटर का। यानी मीनिंग नाम में छुपा है, रेशनल बनाना है, रेशनलाइज यानी रेशनल, किसको, न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर, है ना। तो मीनिंग के साथ पता हो चीजें हम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमसे कह रहे हैं रेशनल बना के दिखाओ, मैं इसको जोड़ करी रेशनल है। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती, वो इक्विवेलेंट ही चलता है, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज करते ही नहीं है जो हमने न्यूमरेटर में की हो डिनोमिनेटर में ना की हो, या डिनोमिनेटर में की हो न्यूमरेटर में ना की हो। जब आप सेम चीज दोनों में करते हो, दोनों साइड में करते हो, ऐड करते हो कोई चीज, या वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज करते हो, तो इक्विवेलेंट रहती है। जैसे तराजू में दोनों तरफ वेट इक्वल डाल दो, बैलेंस रहेगा, दोनों तरफ से इक्वल वेट निकाल दो, इक्विवेलेंट रहेगा, दोनों तरफ वेट मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट रहेगा, दोनों तरफ वेट डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है ना, क्लियर है? Yes, sir. अब ये चीज आपको क्लियर हो गई। हाँ, पंकज पंकज मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. हाँ, तो तुमने रेशनलाइज में पूछा था, मैंने देखा नहीं, फिर भी मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है? Yes, sir. हाँ, मैंने मैसेज अभी देखा है, पर मैंने वही चीज बता दी अभी, ठीक है ना। तो और बताओ बेटा, और बताओ, कोई डाउट है लिख के बता दो, अगर बोल नहीं पा रहे हो तो लिख के बता दो, टाइप करके बता दो। मैंने इसलिए तुम्हारी चैट को अनेबल कर रखा है ताकि तुम लिख के बताओ। पूछो बेटा फटाफट, टाइम कम है हमारे पास। दिया, कोई डाउट नहीं है, वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट है तो बताओ बेटा, पूछो, टाइम नहीं है अभी। देखो मेरे को जितना टॉपिक लगता था कि जो तुम्हें आने चाहिए वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। वेट कर रहा हूँ कि आप कुछ बताओ मुझे टॉपिक, ताकि मैं आपको क्लियर करूँ। टॉपिक है तो टॉपिक, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन। आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 30 मार्क्स का है आपका, जो पेपर आएगा 30 मार्क्स का रहेगा आपका। सर क्लास लगेगी? कब बेटा? सर कल? क्या बेटा? नहीं, जब एग्जाम चलेंगे तो क्लास नहीं होगी आपकी। शमशेर, क्वेश्चन है कोई तुम्हारे पास? शमशेर, कोई डाउट है? शमशेर नहीं है अभी प्रेजेंट?
बेटा ये मैसेज मत करो इसमें, वरना मेरे को फिर से चैट जो है डिसेबल करनी पड़ेगी तुम्हारी। दिया कह रही है सर आप पूछ लो क्वेश्चन। ठीक है सर अभी तक तो मैं पूछ लेता हूँ तुमसे। हाँ, बोलो किसकी आवाज आई। चलो आप मुझे अब बताओ मुझे। बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल है। रेशनल है या इरेशनल है, बताओ अब। सर इरेशनल। किसने दिया जवाब ये, सब बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर, रेशनल या इरेशनल। मैंने क्वेश्चन पूछा आप जवाब दो भाई, तुम नहीं irrational। पूछ रहे हो सर इरेशनल। रेशनल रेशनल। नैन्सी तुम बताओ। नैन्सी रेशनल। शमशेर, संजीव, ऋतिक, हरमन। हरमन तुम बताओ भाई। हरमन, यस सर सर। रेशनल है। हरमन बताओ ये सर रेशनल है इरेशनल है। सर रेशनल। हैं हरमन, सर रेशनल। हरमन कैसे है रेशनल बताओ जरा ये। हरमन यस सर। कैसे है ये रेशनल बताओ मुझे। प्रशांत, प्रशांत है। प्रशांत बेटा देखो, इसको मैंने कहा था सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। ये ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ये ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी से, तो ए स्क्वायर माइनस बी कौन है रूट 2, फिर से इसका स्क्वायर रूट कट गया, ये हो गया 25 माइनस, ये आ गया 23। यानी ये जो वैल्यू है आपके पास 23 के इक्वल है ये। तो ये मैं सोचो बेटे, एक तो आप ना अपने माइंड को थोड़ा सा और शार्प करो। शार्प मतलब कि ये जो है ये फॉर्म है, एक फॉर्म है, दिख रहा है ये, तो दिख रहा है एक अलग फॉर्म है। और ये जो फॉर्म है ये भी वही फॉर्म है, मतलब कि वही उसके इक्विवेलेंट है, फॉर्म अलग है। तो उसका आंसर है 23, यानी ये इसके इक्वल है। मैं लिख दूं तो यानी ये भी 23 और ये भी 23 ही है, दोनों इक्वल है, फॉर्म अलग है, ये दिखने में अलग है, ये दिखने में अलग है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा इक्विवेलेंट चलती है जब भी हम कोई सॉल्यूशन करते हैं, इक्विवेलेंट चलता है। ये 23 ये भी 23 है, बट अभी ये सॉल्व नहीं किया हुआ। सर ठीक है, आपकी वीडियो बहुत ज्यादा। क्या वो भाई। सर आपकी वीडियो बार बार पॉज हो जाती है। बेटा सबके लिए वीडियो कट रही है क्या मेरी। नो क्लियर है सर। बेटा, जिसकी नहीं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसका इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, अपना वैसे इंटरनेट क्लियर है पर बार बार पॉज हो जाती है, आपकी आवाज भी आती है। क्या बेटा बोलो, दोबारा बोलना। सर वैसे तो ठीक है पर आपकी आवाज आती है और सर फिर वीडियो पॉज हो जाती है। तो बेटा ये आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है, उसको थोड़ा चेक करो। हाँ वो सबके पास चलेगा। ठीक है, तो इस तरह के पता होने चाहिए क्वेश्चन की रेशनल इरेशनल है, सिंपलीफाइड फॉर्म करने के बाद बताना है आपको। अच्छा ये बताना, ये रेशनल है इरेशनल।
Sir, irrational. साहिल बताओ। Rational. कामना, Rational. कामना तुम बताना बेटा। Sir, कामना irrational. Sir, है। irrational. साहिल, साहिल बेटा इनको पहले सिंपलीफाइड फॉर्म में लाओ, ये आ जाएगा। और वैसे भी देखो ये इरेशनल है और ये इरेशनल है ना, दोनों इरेशनल का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम। ये आंसर क्या है, रूट 6। ये सिंपलीफाइड फॉर्म है इसकी, कुछ नहीं हो सकता, तो ये इरेशनल ही आया। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल है, रेशनल भी आ सकता है, जैसे अभी भी हमने किया था 5 माइनस रूट 2, ये इरेशनल नंबर है आपका। और दूसरा इरेशनल नंबर मैंने 5 प्लस रूट 2 लिखा। ये एक इरेशनल है, ये एक इरेशनल है, इनटू है, लेकिन इन दोनों का इनटू क्या आ रहा था, रेशनल आ रहा था, लेकिन इन दोनों का इनटू क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है हमेशा। इरेशनल का इरेशनल से प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नहीं आएगा, रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, और बताओ भाई, और कोई डाउट? बेटा टाइम नहीं है हमारे पास, अब डाउट क्लास भी आपकी खत्म होने वाली है। और वैसे भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वैसे आप फोन करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो आपके पास कोई डाउट नहीं है टॉपिक आने के लिए। ए
यू क्या चल रहा है? कौन है? करे दो थर्ड वीक में एक जो तत कर दिया देख बर कमा देख बर कमा मार्क्स कुती क्या और करेगी? एक तो दे दियो और तीन भी ना और दो तो देख ले कौन सा देख रहा है 2 मिनट इन्वॉल्वमेंट ये बोल तो रही ना ए,